जय भीम साथियों। अगर अपन भारत के इतिहास की बात करें और भारत पर हुए विभिन्न भीषण आक्रमणों की बात करें तो अब तक जितने भी भारत पर भीषण आक्रमण हुए उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खूंखार आक्रमणकारियों द्वारा किए गए 2 आक्रमण थे। सबसे पहले सिकंदर महान ने आक्रमण किया। उस समय उस आक्रमण से भारत की रक्षा करने वाला या जिसके भय से सिकंदर को भारत में प्रवेश करने का अपना निर्णय वापस लेना पड़ा, वो शासक कौन था? साथियों, वो धनानंद था, जो एक शूद्र वंश का शासक था। क्योंकि नंद वंश को पुराणों ने शूद्र वंश घोषित किया है, तो भारत की पहली बार सबसे विकट आक्रमणकारी से रक्षा करने वाला एक शूद्र था, धनानंद। उसके बाद अनेक आक्रमणकारी आए, लेकिन उसके बाद अगर टिड्डी दल जिसे बोलते हैं और जो एकदम से नरभक्षी, बर्बर, अमानुषिक, पैशाचिक प्रवृत्ति वाले मंगोलों का जब आक्रमण हुआ तो उस समय भारत पर राज कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी, जो एक मुस्लिम शासक था। इन 2 आक्रमणों जैसा न तो कभी भारत पर कोई आक्रमण हुए और ना ही उन जैसे जिस प्रकार से उन दोनों शासकों ने उनका मुकाबला किया, ना ही कोई शासक आज तक कर पाया। धनानंद के भय से सिकंदर भारत में नहीं घुसा और अलाउद्दीन खिलजी की विलक्षण प्रतिभा और उसकी रणनीतियों के कारण मंगोल भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकी। बाकी अपने आप को तुरंत खां समझने वाले ये जो भारत के स्वयंभू सम्राट थे, इनके समय में जितने भी आक्रमणकारी आए उन्होंने भारत को लूटा, भारत में अपना राज स्थापित किया और भारत में पता नहीं कितने प्रकार के नरसंहार, जघन्य अपराध किए। कुछ यहाँ रह गए, कुछ लुटेरे चले गए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और धनानंद जैसे शासक ना कभी हुए हैं और ना कभी होंगे, जिन्होंने भारत की ऐसे विकट समय में रक्षा की। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो शायद भारत का नक्शा ही बदल जाता, आज यहाँ की प्रजातियां बदल जाती। पता नहीं कितनी कार ने लिया हेलेन यहाँ पे बन जाती और पता नहीं कितने मंगोलों की संतानें यहाँ पे पनप जाती, लेकिन उन दोनों शासकों ने अपने अदम्य साहस के बल पे भारत की रक्षा की। एक शूद्र और एक मुस्लिम, दोनों ही महान शासक हुए। जय भारत, जय संविधान।